हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। किसी भी कीमत पर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आज की जो मेरी मंथना है भाई, क्या कहते हैं, बहुत सी बातें हैं मंथना करने के लिए। पर आज की जो मेरी मंथना है वो बहुत खास होने वाली है भाई। वो है अंकिता भंडारी पे। कौन है अंकिता भंडारी? जो 3 साल पहले जिसको एक कुत्ते ने बहुत सताया था भाई, और उसे मार डाला था रेप करके। तो वो है अंकिता भंडारी। आपको याद आ गया होगा कि भारत की धरती पर ऐसा कुत्ता हुआ है जिसने उत्तराखंड का नाम मिट्टी में मिला दिया भाई। मिट्टी में मिला दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। वही बंदा अंकिता भंडारी के ऊपर जिसका आज प्रोटेस्ट है। आज सारा उत्तराखंड बंद है भाई। ये तो वो लोग आपके पास कल परसों आएगा, पर ये सारा का सारा खेल रचा हुआ उस बंदे का है। इतना गंद उसने फैलाया है ये जो ऋषिकेश में, जो कोई ना फैला सकता। किसी ने ऐसी हरकत ही नहीं की। ये इस तरह की हरकत तो दिल्ली जैसे, कोलकाता शहर, मुंबई जैसे शहरों में होती हैं भाई। उसने यहाँ पे आके ये गंद फैलाया भाई। इसका बहुत हद तक जिम्मेदार कौन है? अब तक उसको फांसी मिल जानी चाहिए थी। फांसी मिल जानी चाहिए थी उसको। फांसी मिल जानी चाहिए थी। 3 साल हो गए, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं बचे। उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं बचे हैं। फिर भी वो लड़े जा रहे हैं कि इस कुत्ते को तो सजा मिलके रहे। पर वो राजनीतिक के आदमी है भाई। राजनीति में है उसका बाप, और वो इनकी इन्हीं की पार्टी में है। क्या कहते हैं, बीजेपी में। भाई, आप क्या कह सकते हैं ऐसे बंदे के बारे में? जो बीजेपी में ऐसा है उसको निकाल बाहर करना चाहिए। पर धामी गवर्नमेंट भी चुप है। और हमारे, आज तो मैं लपेटे में लूँगा, धामी गवर्नमेंट कोई नहीं, अपने क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी, अपनी उस राष्ट्रपति को भी, जो खुद एक लेडी है भाई, जो जानती हैं दर्द क्या होता है। भाई, क्यों नहीं करवाया? क्यों क्यों उसके पीछे क्यों? क्या है? पैसा ही तो है उसके बाप के पास। उसके बाप को पहले तो ये समझा देना चाहिए, भैया ये बंदा तुम्हारे काबिल नहीं है। ये बंदा तुम्हारे काबिल नहीं है, नहीं तो तुम हमारी पार्टी से जाके इधर चले जाओ। भाई, कोशिश करी है आपने ये कहने की? उसको कोशिश करी है? आधे से ज़्यादा जनता यहाँ पे सीधी हो जाएगी।
आधे से ज़्यादा जनता सीधी हो जाएगी अगर इतना काम कर देते तो। पर आप लोगों ने नहीं किया है भाई, और वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है इस बात पे। मैं उनसे कई सौ किलोमीटर दूर बैठा हूँ भाई, पंजाब में। तो इतना मेरे मन में आ रहा है कि उसको अब तक सजा क्यों नहीं हुई। उसको सजा तो मिल जानी चाहिए भाई। मैं बीमार हूं फिर भी ये ब्लॉग बना रहा हूं अंकिता के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए भाई, ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना हो। और अंकिता ही क्यों, कई ऐसी है बेचारी। अभी दिल्ली में एक कुत्ते ने किसी को जला, उसको कट पीसीज में कट कर दिया था, उस लड़की को। उसको भी न्याय नहीं मिला। न्याय मिला हो तो बता दो, न्याय मिला हो तो बता दो। न्याय ये तो 6 महीने के अंदर अंदर काट लेना चाहिए, काट देना चाहिए इनको। उसको न्याय मिला नहीं मिला। ऐसी पता नहीं कितनी अंकिता घूम रही हैं भाई इंडिया में, जिनको ये दंश झेलना पड़ा है। तो भाई इसका मोटिव क्या, इसका मोटिव क्या है? इसको क्यों नहीं करते? इसको कौन कौन से आज तुम्हारे को इसने पैसे देने हैं भाई? पैसे दिए होंगे तो सिंपल बंदों को दिए होंगे ना उसने बचाने के लिए। तो क्यों नहीं आप कानून को सर्वस्व मानकर ये काम करते हैं भाई? भाई इसमें बहुत बड़ी कुत्तापन आ जाता है। वो आ जाता है बीजेपी में। वो सारी पार्टियां इस कुमार को थू थू कर रही हैं। हमने बीजेपी को वोट दिया, हम बीजेपी को कहेंगे। ना कहें तो बताओ। कम से कम भी 36 ऐसी लड़कियां होंगी जिनको इन्होंने बचा रखा है, मृत्युदंड नहीं दिया भाई। और अंकिता के केस में तो उस हरामजादे ने ना केवल रेप किया बल्कि उसको तो मारा पीटा। अब उससे क्या होता है, एक डंडा लेके अंदर घुसा दिया भाई। ऐसे बंदे को जीवित रखना, ऐसे बंदे को जीवित रखना कहाँ का न्याय है बताओ आप मेरे को। और जो पीसीज में कट कर दे भाई, उसको जीवित रखा हुआ है। क्या करोगे ऐसे बंदों को रख के? क्या करोगे आप ऐसे बंदों को रख के, उनकी सेवा करके? बताओ आप मेरे को। पीएम साहब आप हमारे को बता दो, गृह मंत्री साहब आप हमारे को बता दो कि मैं ये निकालूंगा इसमें से। मैं सारी फ्लीट की बात कर रहा हूं, जितनी भी हमारी फ्लीट है। राजनाथ सिंह को भी कह रहा हूं, क्या निकालोगे उन बंदों में से आप जो ऐसी हरकतें करते हैं? क्यों नहीं ऊपर पहुंचा देते भाई? क्यों नहीं ऊपर पहुंचा देते? ऐसे बंदों को पहुंचा ही देना चाहिए था। अब तक तो 3 साल हो गए। और उस लड़की को जिसको पीसीज में कट किया था भाई, उसको 1-2 साल, वो भी ऐसे 10 साल बाद उसको छोड़ दोगे? इसने 10 साल न्याय भुगत लिया ना उसने। 10 साल भुगत लिए तो अब क्या उसको छोड़ देंगे? मेरी बात मान लो, इन बंदों को सूली पे चढ़ा दो भाई,
सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो इन बंदों को। नहीं चढ़ाना तो बता दो हमें, नहीं चढ़ाना तो हमें बता दो। इन बंदों को आप सूली पे चढ़ा दो। नहीं समझ में आती बात मेरी? ऐसे बंदों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए भाई। ऐसे बंदों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। ऐसे बंदों को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये खबर आए कि दोनों को सूली पे चढ़ा दिया जाए भाई। कब ये खबर आए, कब ये खबर आए कि दोनों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मैं उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा भाई। इनको छोड़ने तो नहीं देना। तुम कर लो जितना तुम्हें गंद फैलाना है, तुम दे लो रिश्वतें, तुम दे लो क्या कहते हैं, वहाँ तक रिश्वत पहुँची होगी ना तुम्हारी जज तक, उन जजों तक रिश्वत पहुँची होगी भाई तुम्हारी। इन जजों का हिसाब किताब तो ऊपर वाला करेगा जो रिश्वत दे रहे। इन जजों का हिसाब किताब तो ऊपर वाला करेगा जो इस कदर रिश्वत लेते हैं भाई। बताओ आप, इनको अभी तक सजा नहीं मिल रही। जज ने रिश्वत खाली होगी और क्या। मेरे को इस धरती पे किसी पे विश्वास नहीं रहा भाई। यहाँ के जजों ने जो गंद फैलाया ना हिंदुस्तान में, रह रब का नाम, रह रब का नाम। जबकि जज ऐसा होना चाहिए, जज ऐसा होना चाहिए जो देखते ही जिसको खुंदक आ जाए भाई। ऐसे लोगों को देखते ही खुंदक आ जानी चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्यारे प्यारे जज महोदय रिश्वत खा के ऐसे कामों को अंजाम देते हैं भाई। पहले 3 बार केस लगता है। पहले केस चलेगा सेकंड कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर वो लगा देगा सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल 15-20 साल केस चलते रहते हैं ऐसे। आप बताओ कहाँ तक का ये न्याय है भाई। कोई 3 केस नहीं होने चाहिए, एक ही केस होना चाहिए। एक जज बैठे और सजाए मौत का सामना करे। ऐसा बंदा को सजाए मौत अपने आप लग जाए और उसको कहो सामना कर हमारा, क्यों ना तेरे को सजाए मौत दे दी जाए भाई। सजाए मौत दे दी जाए तेरे को। क्यों ना उसने ऐसा काम किया, उसको ये नहीं पता करना पड़ेगा, सजाए मौत अपने आप लग जाए जो हम तुझे देने वाले। कोई 3 केस नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट का, एक ही जज होगा, एक ही जज का तेरा फैसला माना जाएगा। बस ऐसे बंदों को तो एक ही जज का फैसला माना जाएगा। क्योंकि 3 केस किस लिए सेशन जज, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, किस लिए? एक ही जज का फैसला। एक जज पर विश्वास नहीं है तुम्हारे को? एक जज, तुम्हारा कानून इतना कमजोर है इतना कमजोर? कमजोरी लग रहा है जब ही तुमने ऐसे काम कर रखे हैं भाई। जो अमीर बंदा तो बच के निकल जाता है, गरीब बंदे को भी जेल होती है। कर सिर्फ जेल नहीं, अब तो इन सब पे सजाए मौत लागू अपने आप हो जानी चाहिए जो ऐसा काम करे। हाँ, इस बात पे फैसला दे कि मेरे गलती होगी, कह के देखो ना। क्यों नहीं कहते?
यूं उस पे क्या चल रहा होगा? केस केस क्या चल रहा होगा? ये गलती होगी, गलती हो जाती है जी, वाह क्या बात है। मैं अंकिता भंडारी और उस लड़की का जिसका पीसीज में कन्वर्ट कर दिया गया था उसके बिल्कुल साथ हूँ। ऐसी कम से कम 36 और लड़कियों के साथ मेरा ये व्लॉग बिल्कुल चालू है कि भाई ऐसा काम करते ही बंदे को और सजाए मौत 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर। और तो और मेरे पास ऐसा भी मेरे पास है कि उस लड़के को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा सारा भर। क्यों उसको रोटी देनी, क्यों उसको तुमने पानी देना? ऐसे बंदे को रोटी और पानी से मरहूम कर दिया जाए। और क्या कहते हैं, ऐसी जगह मारा जाए जहाँ पे उसको कोई जहाँ पे तेज धूप पड़ती हो भाई, तेज धूप पड़ती हो। हाँ जी। तो मेरा मानना तो ये है, आगे क्या होता है इस बारे में फिर कभी मंत्रणा, फिर क्या रोज ही मंत्रणा चालू है मेरी। तो इस बारे में मेरे को पता लग जाए तो बहुत अच्छा हो भाई। खैर, मैं आज का व्लॉग अपनी मंत्रणा यहीं ख़त्म करता हूँ, इस आशा में कि इनको न्याय मिलेगा और अति शीघ्र मिलेगा। इनको न्याय मिलेगा और अति शीघ्र मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैंने ये सीरीज डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग चुकी है। और वैसे भी मेरा आधा शरीर बैठ गया है। तो इस करके मैं इस व्लॉग में ऐसे आया हूँ। और अंकिता की वजह से ये व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।